आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 6,573 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 118 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि पोर्टल पर नए मामले 7,120 दिखाए गए थे और नैनीताल में इनकी संख्या 1,152 दर्ज की थी। लेकिन जिलाधिकारी नैनीताल ने बताया कि नैनीताल जिले में मंगलवार को 605 नए केस दर्ज हुए। अल्मोड़ा में 302, बागेश्वर में 24, चमोली में 155, चंपावत में 80, देहरादून में 2,201, हरिद्वार में 649, नैनीताल में 1,152, डीएम नैनीताल के अनुसार 605, पौड़ी में 329, पिथौरागढ़ में 165, रुद्रप्रयाग में 368, टिहरी में 296, उधमसिंह नगर में 813 और उत्तरकाशी में 586 नए मामले सामने आए। वहीं अल्मोड़ा में 6, बागेश्वर में 1, चमोली में 1, देहरादून में 69, नैनीताल में 18, पौड़ी में 12, पिथौरागढ़ में 9 और उधमसिंह नगर में 2 संक्रमितों की मौत हो गई। विदेश से वैक्सीन मंगाने को हरी झंडी। तो राज्य सरकार ने कोविड महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए अब वैक्सीन आयात करने का फैसला किया है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर मंगाई जाएंगी। ग्लोबल टेंडर करने के लिए मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए कोविशील्ड व कोवैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब इसका आयात किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक व अन्य वैक्सीन आयात करेगी। हर परिवार को दवा की किट देगी सरकार। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार अब उत्तराखंड में आइवरमेक्टिन दवा प्रत्येक परिवार को देगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए यह किट प्रत्येक परिवार तक पहुंचाई जाएगी। अब गाँवों में संक्रमण रोकेगी ग्राम पंचायत स्तरीय कोविड समिति। तो प्रदेश के गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने और लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए अब ग्राम पंचायत स्तरीय कोविड नियंत्रण समिति काम करेगी। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार की ओर से आवंटित 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर टाटानगर से विशेष ट्रेन मंगलवार को देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। यूपी पहुंचा ब्लैक फंगस। तो कोरोना महामारी के बीच संक्रमित मरीजों में दुर्लभ ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस ने यूपी में भी दस्तक दे दी है। खास बात यह है कि उत्तराखंड के नज़दीकी जिलों में भी संक्रमित मिलने शुरू हो गए हैं। कोविड से सर्वाधिक लखनऊ में 8 और मेरठ में 3, वाराणसी में 7 और अकेले कानपुर में 50 मरीजों में इसकी पुष्टि है। कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ती गई लापरवाही पड़ रही भारी। तो गले में मौजूद कैरोटिड आर्टरी से आंख पर कर रहा हमला। तो कोरोना महामारी के बीच देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले मरीजों के मौत की बड़ी वजह बन रहे हैं। आंख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज न करें। तो ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख अचानक लाल होगी, आंख में सूजन आ जाएगी। 5 दिन से ज़्यादा नहीं लेनी स्टेरॉइड की डोज। 300 से ज़्यादा शुगर लेवल। तो इंसुलिन जरूरी लें। तो ब्लैक फंगस से सूख जाती हैं रक्त वाहिनिकाएं, सूखने या सड़न के कारण गैंग्रीन जैसा दिखाई देता है। यूपी में जहरीली शराब ने ली 22 लोगों की जान। तो आजमगढ़ से खबर आई है। 11,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को लौटाई जाएगी केदारनाथ हेली बुकिंग की रकम। तो 4 धाम यात्रा स्थगित किए जाने के बाद अब सरकार ने केदारनाथ के लिए हेली सेवा के लिए एडवांस बुकिंग कराने वाले 11,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को बुकिंग राशि लौटाने का फैसला किया है। देवप्रयाग में बादल फटा, ITI भवन सहित 10 दुकानें हुई जमींदोज। तो दशरथ पर्वत पर बादल फटने से सांता गदेरा उफान पर आ गया। गदेरे के साथ आए पत्थर और मलबे ने यहां बीच बाजार में तबाही मचा दी। पल भर में ITI के भवन सहित लगभग 10 दुकानें ध्वस्त हो गई। नगर में बस अड्डे की ओर से आने वाला रास्ता व पुलिया भी बह गया। गदेरे के उफान पर आते ही लोगों ने भागकर जान बचाई। गनीमत यह रही कि कोविड कर्फ्यू के कारण ITI सहित दुकानें बंद थी, जिससे यहां आवाजाही बहुत कम थी। यदि सामान्य दिनों की बात होती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आपदा की सूचना मिलने पर विधायक विनोद कंडारी भी मौके पर पहुंचे।
दून में टीकाकरण केंद्रों पर हावी रही अव्यवस्थाएं, कहीं देरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन तो कहीं रजिस्ट्रेशन न होने पर लोगों ने जताई नाराजगी। सुबह 7 बजे से ही सेंटरों पर लगी रही कतार। तो 18 से 44 वर्ग के आयु के वैक्सीनेशन के दूसरे दिन कई सेंटरों पर अव्यवस्था हावी रही। कहीं कोवैक्सीन देरी से शुरू हुआ तो कहीं लोगों को लंबी लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ा। कई जगह बिना रजिस्ट्रेशन के ही लोग पहुंच गए। जब उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो उन्होंने नाराजगी जताई, हालांकि बाद में समझाने बुझाने पर वे शांत हुए। टीकाकरण के लिए 4 बजे तक बुक करा सकेंगे स्लॉट। तो जनपद में मंगलवार से 18 से 44 आयु के लोगों का टीकाकरण से पूर्व पंजीकरण करवाने के साथ साथ स्लॉट बुकिंग के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। अब प्रतिदिन 4 बजे cowin.gov.in पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके लाभार्थी स्लॉट बुक करा सकेंगे। इसमें टीकाकरण का स्थल, दिनांक व समय का चयन किया जाएगा। अब टीकाकरण दिवस से पहले शाम 4 बजे स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। दरअसल पोर्टल पर हजारों लोगों ने पंजीकरण किया है। समय निर्धारित न होने के कारण टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ एकत्रित हो रही है। इससे लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा है। भीड़ को देखते हुए अब टीकाकरण के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। वही खबर है, हल्द्वानी से बिना स्लॉट टीका लगवाने आए लोगों को दौड़ाया। तो एमबीपीजी कॉलेज में कोरोना टीका लगाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। टीका लगाने में गड़बड़ी दिखने पर युवाओं ने हंगामा किया। कोतवाली पुलिस ने लाठियां फटकार कर युवाओं को नियंत्रित किया। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे से ही लोगों का डिग्री कॉलेज पहुंचना शुरू हो गया, मगर टीका लगाने वाली टीम 9:30 बजे के बाद पहुंची और करीब 10 बजे से टीका शुरू किया गया। इस दौरान हर बूथ पर युवाओं की लंबी कतारें लग गई। धूप के चलते लाइन में लगे लोग अपना नंबर दिखाने के बाद छाया में बैठ रहे थे। इस दौरान कुछ लोग बिना नंबर के ही बूथ में घुसने लगे, जिसके चलते हंगामा हो गया। बिना स्लॉट वालों के आने से बड़ी दिक्कत। तो जिन लोगों का कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के एमबीपीजी कॉलेज में स्लॉट बुक हो रहा है उनको टीके लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को कई सारे ऐसे युवा भी पहुंच गए जिनका पंजीकरण तो था लेकिन स्लॉट बुक नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने स्लॉट वालों को ही रुकने के निर्देश दिए। देश में संक्रमित से ज़्यादा स्वस्थ होने वाले बढ़े। तो कोरोना महामारी के बीच मंगलवार को थोड़ी राहत भरी खबर आई है। देश में संक्रमित मरीजों से ज़्यादा स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। यही नहीं, करीब 61 दिन के बाद देश में सक्रिय मामलों में पहली बार गिरावट देखी गई। उत्तराखंड में निजी बस मालिकों को टैक्स छूट और मदद की तैयारी। तो राज्य सरकार प्रदेश में निजी बस मालिकों को टैक्स में छूट और आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में सरकार घर घर करेगी टीकाकरण। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार न्याय पंचायत स्तर पर घर घर जाकर वैक्सीनेशन करेगी। साथ ही विधायक निधि के 1 करोड़ रुपए से ग्रामीण इलाकों में कोरोना नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हल्द्वानी से खबर आई है, कोरोना जांच में 700 की जगह 1200 लेते लैब संचालक गिरफ्तार। तो मुखानी स्थित पैथकाइंड पैथोलॉजी लैब में आरटीपीसीआर जांच के लिए लगभग दोगुनी रकम वसूलने पर पुलिस ने मंगलवार को लैब संचालक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। पूरे देश में सादगी से मनाई जाएगी ईद उल फितर। मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, कोरोना प्रोटोकॉल का करें पालन, गले मिले ना हाथ मिलाएं, बस दूर से ही कहें ईद मुबारक। कोविड अस्पतालों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी। तो सरकार ने देहरादून और नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बन रहे 500 बेड की क्षमता वाले कोविड अस्पताल के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सख्ती, होम आइसोलेशन में नियम तोड़े तो मुकदमा होगा। होम आइसोलेशन के दौरान यदि कोरोना मरीजों ने नियम का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं खबर आई, देहरादून से पुलिस से भिड़ने वाली युवती पर मुकदमा दर्ज। तो घंटाघर चौक पर पुलिस कर्मियों के रोकने पर किया हंगामा। एसएसपी के आदेश पर युवती पर केस दर्ज किया गया है। तो घंटाघर चौक पर युवतियों की हंगामा करने की घटना
कुछ 24 घंटे नहीं बीते थे कि मंगलवार को फिर एक युवती ने पुलिस के रोकने पर हंगामा किया। शहर कोतवाली के एसएसआई लोकेंद्र बगुड़ा ने बताया कि मंगलवार दोपहर 1 बजे एक युवक और युवती स्कूटर से चकराता रोड की ओर से घंटाघर चौक की तरफ आ रहे थे। घंटाघर चौक पर पुलिस ने स्कूटर को रोका और आने जाने का कारण पूछा। युवती ने मोबाइल खराब होने और लॉक खुलवाने के लिए जाने की बात कही। पुलिस ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बात कहकर उन्हें घर पर रहने की सलाह दी। यह सुनकर युवती का पारा चढ़ गया। युवती ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर हंगामा किया। महिला पुलिसकर्मियों को मौके पर बुलाया गया और युवती को समझाया गया। युवती के नहीं मानने पर पुलिस ने स्कूटर को सीज कर दिया। दून में दुकानदारों पर मुकदमे 1912 के चालान काटे गए। पुलिस की कैदी वाहन में बिठाकर महिला बोली मैं अधिकारी हूं। तो दून पुलिस इन दिनों गाइडलाइन का पालन न करने वालों को कैदियों वाली गाड़ी में बिठाकर थाने ले जा रही है। मंगलवार को एसपी सिटी सरिता डोभाल के नेतृत्व में पुलिस टीम गोविंदगढ़ पहुंची। यहां पर एक युवक को हिरासत में ले लिया गया। उसे छुड़ाने के लिए महिला वहां पहुंची और रिश्तेदार बताकर उसे छोड़ने को कहा। महिला के मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने टोका, जिस पर उन्होंने अपने पास मौजूद मास्क पहन लिया। पुलिस ने युवक नहीं छोड़ने पर महिला खुद कैदी वाहन पर बैठ गई और खुद के अधिकारी होने का हवाला देते हुए हंगामा करने लगी। हालांकि जब महिला ने कहा कि उनके छोटे बच्चे हैं तो पुलिस ने उनको हिदायत देते हुए छोड़ दिया। कोविड कर्फ्यू के दौरान मंगलवार को रेस्ट कैंप स्थित मद्रासी कॉलोनी में शाम को घूम रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खुलेगी निरंजनपुर मंडी। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए निरंजनपुर मंडी समिति ने देर रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक ही मंडी के संचालन का फैसला किया है। पर्यावरणविद बगुड़ा एम्स ऋषिकेश के आईसीयू में भर्ती। तो एम्स में भर्ती पर्यावरणविद सुंदरलाल बगुड़ा को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद कोविड आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। राजकुमार ने उठाए सवाल। तो पूर्व विधायक राजकुमार ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से बनाई गई नियमावली में कई खामियां हैं। जारी लिंक में स्लॉट नहीं खुल पा रहा है। इससे वैक्सीन लगाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व विधायक का कहना है कि 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू तो कर दी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि वैक्सीन लगाने कहाँ जाना है। साथ ही लोगों को रजिस्ट्रेशन तक की जानकारी नहीं मिल पा रही। जिन जगहों पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है वह शहर से दूर हैं। वहाँ भी नर्सिंग स्टाफ की कमी है, जिससे लोगों को टीका लगाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वही खबर है जहरीली पदार्थ के सेवन से महिला की मौत। तो संदिग्ध परिस्थितियों के बाद जहरीले पदार्थ के सेवन से महिला की मौत हो गई। हल्द्वानी के लिए बसें बंद, ट्रेन हफ्ते में 3 ही चलेंगी। तो उत्तराखंड रोडवेज का अंतर्राज्यीय परिवहन पूरी तरह से बंद हो गया। यही नहीं, दून से बाया नजीमाबाद होकर हल्द्वानी समेत कुमाऊं विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन ठप हो गया है। हल्द्वानी के लिए अब ट्रेन की एकमात्र सार्वजनिक परिवहन का विकल्प बचा है। यूटीयू का बीटेक का परिणाम जारी। तो यूटीयू ने 2019-20 के बीटेक द्वितीय, तृतीय और षष्ठम सेमेस्टर के छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बैंक 12 बजे तक ही खोले जाएं। तो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने राज्यपाल को पत्र भेजा। पत्र में कहना है कि बैंक कर्मी कोरोना संक्रमण के बीच सेवा दे रहे हैं, इससे उन पर भी संक्रमण का खतरा है। उन्होंने राज्यपाल से बैंक खोलने की समय दोपहर 12 बजे तक करने और प्रत्येक शनिवार को छुट्टी रखने की मांग की। मजदूर कामगारों के हक की आवाज़ उठाई। तो प्रमुख विपक्षी दलों और जन संगठनों ने घरों में धरना देकर सरकार को चेताया। बिजली पानी के बिल माफ़ करने की मांग की है। तो ये है प्रमुख मांगे। पानी और बिजली बिलों को पूरी तरह से माफ़ करें। प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क राशन दिया जाए। मनरेगा में मजदूरी 200 रुपये से बढ़ाकर 500 की जाए। दिहाड़ी मजदूर और राज्य लौटे प्रवासियों के लिए योजना बनाई जाए। राज्य में मजदूर या गरीब परिवार को 6000 महीने की सहायता दी जाए। मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आगे आए एक्टर राघव जुयाल। तो बॉलीवुड एक्टर और डांसर राघव जुयाल मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उन्होंने दून पुलिस की सहायता के हाथ बढ़ाया है। 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस को उपलब्ध कराए।
स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्र किए जा सकते हैं प्रमोट। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बीपी ध्यानी ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकता है। 2 IAS और 5 PCS अफसरों का तबादला किया गया। 50,000 प्रवासी लौटे, मई में बढ़ गई संक्रमण की रफ्तार। तो पौड़ी पर सबसे अधिक दबाव संक्रमण से बचाव के साथ ही रोजगार की भी चिंता है। तो रोजगार व संक्रमण के से बचाव का इंतजाम करना होगा। तो प्रवासियों के लौटने के साथ ही सरकार पर दोहरा दबाव है। पहला दबाव तो बुनियादी ढांचे के विकास का है। क्वारंटाइन सेंटरों से लेकर उपचार आदि की व्यवस्था उन क्षेत्रों में करनी होगी जहां अभी तक इनका अभाव है। दूसरा, रोजगार उपलब्ध कराने का भी दबाव होगा। युवाओं को पहला टीका लगाने में ही लग जाएगा 1 साल। तो उत्तराखंड में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के जिस औसत से टीकाकरण की शुरुआत हुई है, यदि उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई तो पहला टीका लगाने में ही करीब 1 साल का वक्त लग जाएगा। वही खबर है, सिलागोई से दुष्कर्म का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रायपुर में 5 ICU का संचालन शुरू हो गया। तो शुक्रवार को तैयार होने के बाद 4 दिन तक 100 पीस बने रहे ICU। कोविड मरीजों को भर्ती करने से पहले लेनी होगी अनुमति। तो दून चिकित्सालय के ऑन ड्यूटी ऑन कॉल फिजिशियन और EMO कोविड मरीजों को सीधे भर्ती नहीं कर पाएंगे। सैंपलिंग बढ़ने के बावजूद दून में कम हुए कोरोना के नए मामले। तो पिछले 3 दिन में लगातार 2,500 से कम मामले आए सामने। राशन का दुकान खोलने का विरोध। तो महानगर कांग्रेस प्रकोष्ठ ने जिला प्रशासन की ओर से 14 मई को राशन की दुकान खोलने का विरोध किया है। कई पहाड़ी जिलों में आज भारी बारिश के आसार। तो राज्य के पर्वतीय जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बुधवार को कई जगह भारी बारिश के साथ बर्फबारी और बिजली गिरने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कई स्थान पर ओलावृष्टि के साथ बारिश हो सकती है। बेवजह घूमने वालों पर करे कार्रवाई। तो SSP ने किया चेकिंग पॉइंट और बाजारों का दौरा, कहा हर व्यक्ति की होगी चेकिंग। मसूरी में 35 लोगों के चालान किए गए, वहीं 5 वाहन सीज कर दिए गए। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सुपरवाइजर सहित कई पद खाली। तो 135 पदों पर भर्ती आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर करें आवेदन। तो 105 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर व अन्य पदों पर मौका। तो 1074 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। GDMO एवं अन्य पदों पर अवसर। तो 56 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। संक्रमितों को घर घर पहुंचा रहे भोजन। तो मसूरी से खबर आई है, शहर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मसूरी में कुछ व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संक्रमितों की मदद का बीड़ा उठाया है। प्रदेश को कोरोना से बचाने के लिए आचार्यों ने यज्ञ किया। बड़कोट से खबर आई है, अफीम की खेती करने पर दंपति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने बड़कोट के दुर्बिल गांव में सूचना पर छापा मारकर खेती पकड़ी है। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, वाहन पर गिरे बोल्डर, बाल बाल बचे लोग। तो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर गिरा निर्माणाधीन सड़क का मलबा। वही खबर आई है, पौड़ी से होम आइसोलेशन में युवक की मौत हो गई। तो सांस लेने में दिक्कत होने पर पहुंची टीम अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं श्रीनगर से खबर आई है, कोरोना से 19 लोगों की जान चली गई। देवाल से खबर है, पूर्णा गांव में भी युवक की मौत हो गई। तो पूर्णा गांव में 20 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवक की मौत हो गई। ओखीमठ से खबर आई है, चिलोंड गांव बना कंटेनमेंट जोन। पौड़ी से खबर है, कोल्ट व कलजी खाल के कई गांवों में ग्रामीणों को बुखार। तो कोरोना के डर के कारण लोग नहीं जा रहे हैं अस्पताल। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कोरोना टीका लगवाने के लिए युवाओं में उत्साह बरकरार है। हरिद्वार जिले में 645 नए मामले सामने आए जबकि 12 की मौत हो गई।
रामनगर में गिरी बिजली, 14,000 घरों की बत्ती गुल होने से परेशानी। तो सुबह अचानक मौसम खराब होने के बाद रामनगर में हुई घटना। सुबह बिजली गुल होने के कारण पानी के लिए भी तरसे उपभोक्ता। 15 मई तक सबका गेहूं खरीदने के निर्देश। तो हरिद्वार से खबर आई है, अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। अक्षय तृतीया पर कई संयोग, तो विशेष पूजा से मिल सकते हैं कई लाभ। अक्षय तृतीया 14 मई को है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो निजी अस्पतालों की जांच करेगी संयुक्त टीम। तो कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि निजी अस्पतालों को प्रतिदिन बेडों की स्थिति के बारे में सूचना प्रदर्शित करना होगा। सब्जी के दाम तय, अब नहीं हो सकेगी मुनाफेखोरी। तो प्रशासन ने हल्द्वानी, लाल कुआं और आसपास के खुले बाजार में सब्जी की दरों का निर्धारण कर दिया है। एम्बुलेंस संचालन का किराया तय। तो जिला प्रशासन के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी ने जिले के एम्बुलेंस संचालकों से वार्ता कर वाहन का किराया निर्धारित कर दिया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तय से ज़्यादा किराया लेने वाले एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो 15 किलोमीटर की परिधि में एक तरफ छोड़ने का न्यूनतम किराया 800 रुपये रखा गया है, जबकि 1 घंटे के बाद 200 रुपये प्रति घंटा प्रतीक्षा भाड़ा। 15 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। 18 से ऊपर वालों के लिए 10 मिनट में टीके के सभी स्लॉट बुक हो गए। तो हल्द्वानी में केवल MBPG कॉलेज में लग रहा 18 प्लस वालों को टीका। दोपहर 12 बजे खुले सरकारी पोर्टल पर केंद्र बुक कराने की आस लगाए सैकड़ों युवा निराश रहे। वही खबर है, गर्म पानी से मलबे ने 2.5 घंटे रोका यातायात। तो भवाली अल्मोड़ा NH पर जगह जगह आया मलबा, JCB की मदद से खोला गया मार्ग। नैनीताल से खबर है, गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। भीमताल में भी ओलावृष्टि और भारी बारिश से फसलें बर्बाद हो गई। वही खबर है, भीमताल से बिरधा को डोली से सड़क तक ग्रामीण लाए। तो ग्रामीणों ने सरकार पर ओखलकांडा क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। वही खबर है, हल्द्वानी से नियमों का पाठ पढ़ाया और फटकारी लाठियां। तो टीकाकरण केंद्र पर फिर अव्यवस्थाएं। सुबह 9:35 पर पहुंचा टीका। 10:30 बजे से टीकाकरण शुरू हुआ। गिरे शटर, कर्फ्यू का दिखा असर। तो मंगल पड़ाव में खुली सब्जी मंडी को पुलिस ने कराया बंद। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कपकोट बागेश्वर से खबर आई है, नॉन कन्याली कोट के पास हादसा, वाहन चालक की मौत। तो नॉन कन्याली कोट के पास सोमवार देर शाम एक पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक की मौत हो गई। 5 जिलों में प्लाज्मा दान की सुविधा तक नहीं है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में रक्त से प्लाज्मा अलग करने की मशीन नहीं है। बागेश्वर में 12 नए डॉक्टरों की तैनाती की गई है। झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे। तो नालियों के बजाय सड़क से बहने लगा बारिश का पानी। वहीं अल्मोड़ा से खबर है, रोजगार की व्यवस्था करे राज्य सरकार। तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी में कामगारों, प्रवासियों और गरीबों की बिगड़ती आर्थिक सामाजिक स्थिति को लेकर पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ से खबर है, खलिया के भुजानी में दिखा रेड फॉक्स। तो मुंशियारी के खलिया भुजानी में ले 8 दिनों से बड़ी संख्या में दिख रहे हैं फॉक्स। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो काशीपुर से खबर है, नकली सैनिटाइजर की शिकायत पर मारा छापा। तो मेडिकल स्टोर में नकली सैनिटाइजर बेचे जाने की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को आबकारी विभाग के साथ एक मेडिकल स्टोर में छापा मारा। वही खबर है, खटीमा से खटीमा में खैर से लदा वाहन पकड़ा गया है। वही खबर है, 9 पेटी शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। तो खटीमा से खबर आई है। कोरोना की तीसरी लहर से करनी होगी तैयारी। तो उत्तराखंड के पर्यटन सिंचाई मंत्री एवं जिला प्रभारी सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना है। वहीं खबर आई है, रुड़की रेलवे स्टेशन पर नहीं आएंगी 10 ट्रेनें। तो
यदि आप कोटा देहरादून स्पेशल शताब्दी, जनशताब्दी और हेमकुंड एक्सप्रेस समेत अप डाउन की 10 ट्रेनों से सफ़र करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्लान कैंसिल करना होगा। संक्रमण की दूसरी लहर का असर रुड़की रेलवे स्टेशन पर भी पड़ा है। सेलाकुई मेंटल हॉस्पिटल में सीएमएस समेत 16 संक्रमित मिले हैं। वहीं खबर है चंबा से सवारी वाहन नहीं मिलने से अपने घरों को लौटने वाले लोग परेशान हैं। लैंसडाउन से खबर आई है, मरीज की मौत पर डॉक्टरों से मारपीट की गई। पुलिस सख्त, कहीं दौड़ाया कहीं समझाया, तो रुद्रपुर में 200 का चालान किया गया। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के अब भी लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। हर घर में बीमार कोई नहीं बता रहा अपना हाल, तो बाजपुर के गांव बांसखेड़ा में संक्रमित की मौत से दहशत मच गया। हर घर में जुकाम बुखार के मरीज हैं, क्लिनिक संचालकों से ले रहे हैं दवा। इसके साथ ही आज नर्स दिवस भी है।